वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से कुल मिलाकर 62 वैकेंसीज़ की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है फ्रेंड्स, जिनमें जूनियर इंजीनियर पोस्ट शामिल है और साथ ही साथ लोअर डिविजनल क्लर्क के वैकेंसीज शामिल है, यूडीसी के वैकेंसीज शामिल है फ्रेंड्स, अपर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर के वैकेंसीज है और साथ ही साथ जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के वैकेंसीज भी इसमें शामिल है फ्रेंड्स, इन 62 पोस्टों में। सो फ्रेंड्स, इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर पोस्टों के लिए आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर कंप्लीट करनी चाहिए और साथ ही साथ एलडीसी पोस्ट के लिए 10+2 इंटरमीडिएट कंप्लीट होनी चाहिए, यूडीसी के लिए डिग्री होनी चाहिए और स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 या इंटरमीडिएट कंप्लीट होनी चाहिए और जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि एग्जाम सिलेबस क्या है और साथ ही साथ इसके लिए बेस्ट बुक्स और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी करनी चाहिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इन पोस्टों का सिलेक्शन प्रोसेस है फ्रेंड्स। कुछ पोस्टों के लिए डायरेक्ट रिटन टेस्ट द्वारा ही सिलेक्शन रहेगा इसके लिए और कुछ पोस्टों के लिए रिटन टेस्ट के साथ साथ स्किल टेस्ट भी रखा जाएगा। सो फ्रेंड्स, इन पोस्टों को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 25 जून 2021। अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन डेट शुरू नहीं हुई, अभी 2-3 दिन में शुरू होगी फ्रेंड्स, पर इसकी लास्ट डेट है 25 जून 2021। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जॉब्स ट्यूबर। यहाँ पर आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। मैं सभी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते रहता हूँ और साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है उस एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए कंडक्ट किया जाता है, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स और साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में कुछ थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूंगा और फिर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और बेस्ट बुक्स बताऊंगा, सिलेबस भी बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स हाल ही में, जिसमें कुल मिलाकर 62 पोस्ट है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के पोस्ट कुल मिलाकर 16 पोस्ट है फ्रेंड्स और मिनिमम एज लिमिट 18 और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 27 साल से कम होनी चाहिए, मतलब आपकी मैक्सिमम एज 27 साल से कम होनी चाहिए एज ऑन क्लोज डेट ऑफ एप्लीकेशन। साथ ही साथ ओबीसी वाले भाइयों के लिए 3 साल का एग्जामेशन दिया जाएगा और SC ST वाले भाइयों के लिए 5 साल का एग्जामेशन दिया जाएगा और हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए एक पोस्ट है फ्रेंड्स और इसकी मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 साल के अंदर होनी चाहिए आपकी उम्र। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी मैक्सिमम एज 30 साल है, 30 साल के अंदर होनी चाहिए आपकी एज। अगर आप अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के है तो आपके 30 साल से कम होनी चाहिए आपकी उम्र। अगर आप OBC SC ST वाले भाइयों के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और SC ST वाले भाइयों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। UDC के कुल मिलाकर 12 पोस्ट है फ्रेंड्स। इसकी मिनिमम एज आपकी 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी उम्र और 27 साल से कम होनी चाहिए। OBC वाले भाइयों के लिए 3 साल की छूट है, मतलब 30 साल से कम होनी चाहिए और SC ST वाले भाई के लिए 5 साल की उम्र छूट है, मतलब 32 साल से कम होनी चाहिए उनकी उम्र। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पोस्ट कुल मिलाकर 5 है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी उम्र 18 साल से 27 साल के अंदर होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी उम्र और 27 साल से कम होनी चाहिए। LDC पोस्ट यहाँ पर 23 दिए गए फ्रेंड्स और इसके लिए भी 18 to 27 एज लिमिट दिया गया। अगर फ्रेंड्स एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करूं तो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा कंप्लीट करनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, या जो बीटेक कर चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन मालूम हर एक के दिमाग में चलता रहता है कि क्या भाई अगर बीटेक डायरेक्ट किया डिप्लोमा ना कर क्या वो लोग को एलिजिबल है, तो बिल्कुल एलिजिबल है फ्रेंड्स। यहाँ पर डिज़ायरेबल, यहाँ पर डिग्री जिसने भी किया यहाँ पर एलिजिबल है, यहाँ बताया गया और साथ ही साथ उन्होंने और ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा सिलेक्शन में। सो बीटेक वाले भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है और साथ ही साथ डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड्स हिंदी में। और जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यहाँ पर डिग्री इन कॉमर्स पूछा गया और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी पूछा गया और जिन्होंने CA ICWA कोर्स कंप्लीट किया उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। UDC पोस्टों के लिए डिग्री एसेंशियल है और साथ ही साथ उनके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं पूछा गया, बट नॉलेज रहनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर बेसिक्स पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर 12th पास होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट ऑन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होनी चाहिए, वो भी 80 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड के साथ। और LDC
पोस्टों के लिए एलिजिबिलिटी है 12वीं पास होनी चाहिए और साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में होनी चाहिए। आपके 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, या हिंदी में आपके 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्किल रहनी चाहिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर बेसिक्स में आपका थोड़ा बहुत नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ पर कोई कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा, सिर्फ बेसिक्स नॉलेज आपको रहनी चाहिए, जैसे कि MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट में बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 10 मई 2021 से स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स, कल से, और इसकी लास्ट डेट है 25 जून 2021 तक इसकी लास्ट डेट है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी भी दी गई है। सो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि OBC वाले भाइयों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC/ST वाले भाइयों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और फिजिकल हैंडीकैप भाइयों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए सिर्फ कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्ज़ाम के द्वारा ही इसका सिलेक्शन रहेगा। इनके लिए फर्दर कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा, कोई स्किल टेस्ट नहीं रहेगा इन पोस्टों के लिए, जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर पोस्टों के लिए। और साथ ही साथ UDC पोस्टों के लिए भी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पर ही इनका सिलेक्शन होगा। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और LDC पोस्टों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेगा, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ स्किल टेस्ट भी यहाँ पर दिया जाएगा, रखा जाएगा, शॉर्ट हैंड या टाइपिंग टेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये था नोटिफिकेशन। अब आपको मैं सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ फ्रेंड्स। लोअर डिविजनल क्लर्क सिलेबस की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, लोअर डिविजनल क्लर्क अभी तो यहाँ पर सिलेबस इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया, बट प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन के हिसाब से ही इस बार भी सिलेबस रहेगा। और प्रीवियस नोटिफिकेशन में इस तरह से सिलेबस था, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। LDC जो एग्ज़ाम जो लोग LDC पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, और कुल मिलाकर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। सो इसमें से आपको जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी से, यहाँ पर सिलेबस एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ GK से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शनल है फ्रेंड्स, या तो आप जनरल इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं या जनरल हिंदी, 2 में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर GK से 20 क्वेश्चंस, और साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस, और साथ ही साथ कंप्यूटर अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर स्किल टेस्ट यहाँ पर रखा जाएगा, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर पर ही रखा जाएगा। और अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए, और हिंदी में कर रहे हैं तो, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक दिया गया है, इंग्लिश में अगर आप कर रहे हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट से के हिसाब से, और हिंदी में अगर आप कर रहे हैं तो टाइपिंग तो 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए आपकी टाइपिंग स्पीड। सो फ्रेंड्स, अब आते हैं सिलेबस फॉर जूनियर इंजीनियर। यहाँ पर फ्रेंड्स कुल मिलाकर 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, और 100 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको जनरल इंग्लिश से 5 मार्क्स पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के लिए जनरल इंग्लिश का सेक्शन रहेगा। GK से 8 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस। लॉजिकल रीजनिंग से आपको 7 मार्क्स पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन से आपको 10 मार्क्स पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ कंप्यूटर बेसिक से आपको 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर सिविल रिलेटेड टॉपिक से आपको यहाँ पर सिलेबस वाइज यहाँ पर पूछा जाएगा। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से 5 मार्क्स, सर्वेइंग से 20 मार्क्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से 4 मार्क्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग से 4 मार्क्स, हाइड्रोलिक से 4 मार्क्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग से 15 मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चंस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस, हाइड्रोलॉजी से 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस। ये था सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड फ्रेंड्स। और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर वालों के लिए जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी, 2 में से कोई एक टॉपिक वो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे। और साथ GK से 20 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस, और साथ ही साथ कंप्यूटर बेसिक या कंप्यूटर लिटरेसी से 20 क्वेश्चंस, और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलेबस क्लियर कटली दिया गया है, बहुत ही आसान रहेगा एग्जाम, क्योंकि सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए, और साथ ही साथ टॉपिक्स के साथ साथ वेटेज भी क्लियरली बताया जा रहा है। सो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी प्रिपरेशन में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट रहेगा उन्हें, और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा स्टेनोग्राफर वालों के लिए। वो भी टाइपिंग टेस्ट 50 मार्क्स का रहेगा, और शॉर्ट हैंड टेस्ट भी 50 मार्क्स का रहेगा। तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है फ्रेंड्स यहाँ पर। और एक बात ना भूलना है कि जो
एलडीसी पोस्टों के लिए और स्टेनोग्राफर पोस्टों के लिए जो टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट रखा जा रहा है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, उसके मार्क्स आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं मिलाया जाएगा। सिर्फ आपके जो रिटन एग्जाम में मार्क्स है वही फाइनल मेरिट लिस्ट में मिलाया जाएगा। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, पास मार्क्स लाना है इसमें। सो फ्रेंड्स, आपको बेस्ट बुक्स भी बता देता हूँ, सिलेबस तो बता चुका हूँ। सो बेस्ट बुक्स की बात करें तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के लिए आपको सिर्फ एक बुक प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश मीडियम वाले हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग आर्यन पब्लिकेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण आर्यन पब्लिकेशन हिंदी मीडियम वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो लूसेंट जीके बुक इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं। लूसेंट सामान्य ज्ञान हिंदी वाले पढ़ सकते हैं, वो भी 2021 वाली एडिशन। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स ऑफ 1 ईयर आपको क्लियरली पढ़ लेनी चाहिए। करंट अफेयर्स में आपको 1 साल के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ नॉलेज ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, UN, WHO और साथ ही साथ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ कोविड-19 के रिलेटेड भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ ऑल लेटेस्ट अपडेट्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कि वैक्सीन्स, कोविड के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स इन्वेंट किया जा रहा है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहनी चाहिए। हिंदी की बात करें, जो हिंदी या इंग्लिश में कोई एक ऑप्शन यहाँ पर लेने को मिलेगा। जो हिंदी सेलेक्ट करे उनके लिए लूसेंट सामान्य हिंदी बुक पढ़नी चाहिए। जो इंग्लिश सेलेक्ट करे उनके लिए मैं बताऊँगा आगे बुक। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए सिर्फ आपको एक बुक काफ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव और अर्थमेटिक आर्यन पब्लिकेशंस। हिंदी वाले फास्ट ट्रैक वास्तुनिष्ठ अंकगणित बुक को प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले जो एग्जाम हिंदी में दे रहे हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस बाय आर्यन पब्लिकेशन, ये एक बुक काफ़ी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इंग्लिश के लिए जो आर्यन पब्लिकेशंस की इंग्लिश जो लैंग्वेज के लिए है वो सिर्फ आर्यन पब्लिकेशन की जो बख्शी वाली बुक है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय बख्शी, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। वो एक स्टैंडर्ड बुक है, आप उससे काम चला सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज जो जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, सिविल वालों के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर 3 बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स है, यही से मैक्सिमम क्वेश्चन इसके रिलेटेड टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग बाय SP गुप्ता, SS गुप्ता, CBS पब्लिकेशन, ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग 4500 प्लस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाय चांस सीरीज, ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और साथ ही साथ SSC JEE प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करनी चाहिए सिविल के। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।